हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोगों हमारे चैनल में। दोस्तों, मार्क स्पेक्टर मौत के बाद मून नाइट बना था, लेकिन एक और कैरेक्टर है जिसके पास भी मून नाइट जैसी पावर्स और एबिलिटीज है, जिसे भी खोशू का अवतार मून नाइट बनना था, मगर वो बना था शैडो नाइट, जो मून नाइट का एक ट्विस्टेड डार्क वर्जन है। और ये है और कोई नहीं, मून नाइट एके मार्क स्पेक्टर का ही संकी भाई रैंडल स्पेक्टर। और आज हम लोग जानेंगे इसी की हिस्ट्री, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। रैंडल स्पेक्टर मार्क का छोटा भाई था और दोनों का ही जन्म शिकागो में हुआ था। और बचपन से ही मार्क और रैंडल दोनों भाई हमेशा एक साथ रहते थे और एक साथ ही खेलते थे। मगर जहाँ इस तरफ रैंडल को नॉर्मल बच्चों की तरह बेसबॉल और पतंग उड़ाने वाले खेल खेलना पसंद थे, वह इस तरफ मार्क हमेशा अपने भाई को लेके वॉर और लड़ाइयों वाली गेम्स खेलता था। और क्योंकि इन खेलों में रैंडल हमेशा हारता था, इसलिए उसको ये सब खेल पसंद ही नहीं थे। और धीरे धीरे रैंडल को ये भी रियलाइज हुआ था कि मार्क हर गेम में उससे आगे है, उससे बेटर है। हर एक कंपटीशन में मार्क ही जीतता है और रैंडल हारता है। और गेम्स छोड़ो, हर चीज में मार्क रैंडल का सुपीरियर था। और यही से रैंडल के दिल में धीरे धीरे मार्क के प्रति नफरत और गुस्सा पैदा होने लगी थी। लेकिन मार्क हमेशा अपने कमजोर भाई को प्रोटेक्ट करता था, इतना कि स्कूल में भी वो रैंडल को बुलिस से टांग खिंचाई से बचाता था। लेकिन दिन थोड़े बड़े होने के बाद जब मार्क की डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम सामने आई, तब मार्क को साइकियाट्रिक फैसिलिटी में भेज दिया गया और दोनों भाई अलग हो गए थे। एंड देन वहाँ से बाहर निकलने के बाद जब दोनों बच्चे एडल्ट हुए, तब मार्क और रैंडल दोबारा एक साथ काम करने लगे थे। दोनों भाई एक साथ मिलकर CIA में गन रनर्स की काम करने लगे थे। और वहाँ मार्क की एक गर्लफ्रेंड भी बनी थी, लीजा मुलाने। लेकिन एक दिन इटाली की एक गन रनर मिशन में रैंडल पैसों के लालच में आकर CIA को धोखा देता है और अपनी भाई मार्क की गर्लफ्रेंड लीजा को मार के सामान लेके भाग जाता है। और जब मार्क वहाँ पहुँचता है, तब लीजा अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मगर लीजा अपनी आखिरी सांस लेने के पहले मार्क को किसी तरह से रैंडल की सारी करतूतों के बारे में बता के जाती है, जिसके बाद मार्क अपने भाई रैंडल के पीछे जाता है और 2 दिन 2 रात तक उसके पीछे भागने के बाद आखिरकार वो रैंडल को ढूंढ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। और आखिर में कोई और उपाय ना देख के मार्क मजबूरन ग्रेनेड मार के रैंडल को उड़ा देता है। मगर मार्क अपने भाई के मौत से दुखी था। लेकिन इस तरफ आखिर में रिवील होता है कि एक्चुअली रैंडल मरा ही नहीं था, वो सिर्फ बहुत ज्यादा घायल हो गया था और उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था। जिसके बाद वो हॉस्पिटल में एक नर्स के गले में अपना पजामा लपेट के उसे बिना किसी कारण से ब्रूटली गला घोट के मार दिया और हॉस्पिटल से भाग गया। मार्क के उस ग्रेनेड वाली धमाके से शरीर के साथ साथ रैंडल का दिमाग भी थोड़ा बहुत डैमेज हो गया था और धीरे धीरे वो एक संकी सीरियल किलर बन गया और हैचेड मैन के नाम से कई सारे लोगों को वो अपने कुल्हाड़ी से घोप के मारने लगा। और खास करके नर्सेस का गला घोट के मारने में उसे बड़ा मजा आता था। मगर फिर कुछ सालों तक कत्लेआम करने के बाद वो दोबारा अपने पुराने मर्सनरी वाले काम में वापस जाने का फैसला करता है और अपने कमांडर के साथ एक खास इजिप्शियन मिशन में जाता है, जहाँ जाके उसे ये पता चलता है कि बुशमैन के ग्रुप के साथ उसका भाई मार्क भी आया है। और फिर आगे जाके बुशमैन के गलत कांड को रोकने के चक्कर में उसी इजिप्शियन एक्सपेडिशन में बुशमैन के हाथों पीट के मार्क की मौत हो जाती है। और देन एक इजिप्शियन टूम में ले जाके खोंसू के मूर्ति के सामने रखने के बाद खोंसू उसे दोबारा जिंदा कर देता है और पावर्स देके उसे बनाता है अपना अवतार द फिस्ट ऑफ खोंसू द मून नाइट। और इस पूरे घटने का गवाह सीक्रेटली रैंडल भी होता है, जो देख के ईर्ष्या से रैंडल का खून खौल उठा था। और जिसके बाद तुरंत उसने पूरे टूम को छाना और एक्सप्लोर किया और उसे एक पर्चमेंट मिला, जिस पर्चमेंट से उसे खोंसू के बारे में कुछ खास राज पता चला कि कैसे वो अपने भाई को मार के उसकी ताकत और टाइटल को छीन ले सकता है। जिसके बाद से रैंडल अपने भाई के जान के पीछे पड़ जाता है, उसे मार के मून नाइट की मैंटल और पावर्स को हासिल करने के लिए। और रैंडल उस पर्चमेंट को लेके अपनी सबसे करीबी CIA साथी सैंडल स्वान के पास जाता है और सब कुछ शेयर करता है। स्वान रैंडल के साथ CIA प्रोजेक्ट कोबरा मिशन में था और जिसने CIA से कुछ बहुत ही जरूरी और खास टेक्नोलॉजी चुराई थी। और अभी वो दोनों मिलके एक साथ एक षड्यंत्र रचते हैं जिससे कि रैंडल को मार्क की सारी पावर्स मिल जाए। जिसके बाद रैंडल और स्वान मिलके एक आदमी को पकड़ते हैं और स्वान की चुराई गई उसी टेक्नोलॉजी से उस आदमी को ब्रेन वॉश करके रैंडल की जगह उसे हैचेट मैन बना के मैनहट्टन में छोड़ देती है और साथ ही में उसके शकल को भी सर्जरी करके रैंडल की तरह बना दिया जाता है। देन जिसके बाद वो ब्रेन वॉश्ड आदमी एज हैचेट मैन द सीरियल किलर मैनहट्टन में लोगों को मारने लगा था और सेम रैंडल के अंदाज में पजामे से लपेट के गला घोट के 9 नर्सों का कत्ल किया था। इतना कि उसने मार्क की गर्लफ्रेंड मर्लिन, यानी जिसका नाम सीरीज में लैला है, उसको भी नहीं छोड़ा था जब मर्लिन जानबूझ के नर्स सच के हैचेट मैन को अपने अड्डे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। और जिसके बाद मून नाइट के साथ इस सीरियल किलर हैचेट मैन का सामना हुआ और उस फाइट में मून नाइट को यकीन
हो गया था कि ये हैचेट मैन उसका भाई रैंडल ही है और फाइनल बैटल में ना चाहते हुए भी उसे अपने संकी भाई को ब्रूटली मार देना पड़ा। मगर इस तरफ असली रैंडल तो कई महीनों से परछाइयों में छुप के मार्क एके मून नाइट पे नजर रख रहा था और सही टाइम का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मून और स्टार्स अपने अपने सही पोजीशंस पे होंगे, रैंडल और स्वान तुरंत उसे मार देंगे, बिल्कुल जैसे पर्चमेंट में लिखा है। और इसी काम को सही से करने के लिए गाइडेंस के लिए वो दोनों कुछ कल्ट ऑफ खोंशु को भी रिक्रूट किए थे। इतना कि इजिप्शियन क्रिमिनल प्लाज्मा ने भी उनका साथ दिया था। एंड देन इसके बाद रैंडल मून नाइट मैनर पे हमला करता है और उसे तबाह कर देता है और मर्लिन पे भी हमला करके उसे इंजर्ड कर देता है और मार्क का राइट हैंड फ्रेंची को भी वो अपंग बना देता है। मगर इसके बाद सही समय आने के पहले रैंडल के हाथों एम की कुछ खास टेक्नोलॉजीज और वेपन्स लग जाती है जो रैंडल को मून नाइट जैसी सुपर पावर्स दे सकती थी। और रैंडल स्वान के मदद से अपने ऊपर उन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके मून नाइट की तरह ही सिमिलर पावर्स पाके सेम मून नाइट की तरह ही सिमिलर कॉस्ट्यूम पहन के बन जाता है मून नाइट का इविल काउंटर पार्ट शैडो नाइट। और इस तरफ पनिशर भी उन एम टेक्नोलॉजीज के पीछे पड़ा था और वो मून नाइट को लेके उन वेपन्स को ट्रैक डाउन करके रैंडल के पास पहुंच जाता है। मगर रैंडल अपनी नई पावर्स के साथ काफी ताकतवर बन चुका था और उसकी स्किन इतनी ज्यादा हार्ड हो गई थी कि कुछ भी उसके चमड़े को भेद नहीं सकती थी, इतना कि बुलेट्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन लड़ाई तो करनी थी बाबू, तो सभी मिलकर लड़ने लगे और शैडो नाइट ने मून नाइट को काफी अच्छे से धोया था। मगर पनिशर मौका देख के स्वान को शूट करके मार देता है। अब रैंडल का पल्ला थोड़ा सा हल्का हो गया था तो वो वहां से भाग जाता है और इसके बाद फिर आगे जाके रैंडल की मेंटल कंडीशन और भी बिगड़ने लगती है और वो दोबारा द हैचेट मैन के रूप में सीरियल किलिंग करने लगता है और काफी कत्लेआम मचाने के बाद फिर आगे जाके कोई उपाय निकाल के पनिशर उसे भी मार देता है। मगर ये कॉमिक है तो कुछ टाइम बाद रैंडल को दोबारा जिंदा कर दिया जाता है हेलबैंड की सेवा करने के लिए, जिसके बाद वो अपने पिछले नाम को उलट के बन गया था नाइट शैडो। जिसके बाद सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस ब्ला 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 सब तो थी, साथ ही में ओपोनेंट की लाइफ फोर्स को भी वो सोखने की ताकत रखता था और जो हेलबैंड के अंडर में उसको सर्व करने लगा था। मगर इसके कुछ सालों बाद कहानी को रिबूट किया जाता है और यहाँ संकी रैंडल स्पेक्टर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और अपने मुंह में गन रख के सुसाइड करने जाता है। मगर फिर सही टाइम पे आके द प्रोफाइलर उसे रोक लेता है और उसे खुशखबरी देता है कि अब वो बनने वाला है खोंशु का नया अवतार। जिसके बाद खुशी से झूम के वो दोबारा अपने शैडो नाइट वाले रूप में आ जाता है। मगर एक्चुअली द प्रोफाइलर उसे भड़काने के लिए सब कहा था। मगर इस बार रैंडल के पास अपने आंखों से सुपरमैन की तरह लेजर ब्लास्ट मारने की ताकत थी, जो एबिलिटी एक्चुअली उसी यूरेनियम बुलेट से एक्सपोज होने की वजह से आई थी। और अपने पावर्स के साथ कई सारे मर्डर्स करके खून से मैसेज लिख के मून नाइट के लिए छोड़ जाता है, मून नाइट का अटेंशन पाने के लिए। मगर मून नाइट भाव नहीं देता और मून नाइट का इसी रिस्पॉन्स ना करने की वजह से वो मून नाइट की गर्लफ्रेंड मर्लिन को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरीके से पीट के उसका मिसकैरेज करवा देता है। भाई ये बेचारी हर बार पीटती है। हाँ तो अब मैं क्या करूँ, शादी करवा दो मेरे से, खुश रखूंगा। और मर्लिन को चोट पहुंचाने पे मून नाइट भड़क जाता है और न्यू ऑर्लिन्स में मून नाइट और शैडो नाइट की घमासान फाइट होती है, जहां मून नाइट एक्चुअली वहां पे एक नीलम क्रेसेंट की तलाश में आया था और जिसको शैडो नाइट ने मून नाइट से छीन लिया। और वह शैडो नाइट कई सारे मासूम लोगों की जान ले लेता है। वो दोबारा शैडो नाइट से लड़ने जाता है और फाइनली क्लाइमैक्स में शैडो नाइट अपने बॉडी में लगे हुए बॉम्ब्स को दिखा के सुइसाइड बॉम्बिंग करने जाता है, जिससे वो खुद और पूरा एरिया उड़ जाएगा। मगर सही मौका देख के मून नाइट उसी क्रेसेंट से रैंडल का गला काट देता है और शैडो नाइट का द एंड। मगर जो भी बोलो, सीरीज में जो भी दिखाया जाए, लेकिन कॉमिक्स में उसका ये संकी भाई लिटरली नाक में दम करके रखा था, मार का जिंदगी हराम कर दिया था। सिर्फ उसका जान लेना है और ताकत पाना है। और बेचारी बीच में से हर बार पिटती थी मर्लिन। और रुको ये तो सिर्फ हुई शैडो नाइट की बात, मगर पता है ब्लैक स्पेक्टर से लेके मिडनाइट तक मून नाइट के और भी कई सारे विलेंस है जो बहुत पावरफुल है, जिनके बारे में एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है और वो वीडियो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर मिलेगी। सो फिर मिलेंगे एक और वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखना और दूसरों का काम में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।